स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़। फर्स्ट पेपर है तुम्हारा, उसका फर्स्ट चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले तुम्हें इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन करनी पड़ेगी। तुम्हें सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेट वैसे तुमने किया है 11th क्लास में, 12th क्लास में। सेट की डेफिनेशन सबको पता है। सेट क्या होता है हमारे पास? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास जैसे अलग अलग जैसे नेचुरल नंबर है, हमारे पास एग्जांपल है नेचुरल नंबर। इसमें जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सोन कितने मर्जी नंबर्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो इस तरह की हमारे पास कलेक्शंस ले लें हम, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। तो सेट को कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अब हमारे पास क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ सेट ले लिया, कोई 4 स्टूडेंट्स ले लिए, उनका सेट बना लिया। तो इस तरह के सेट की डेफिनेशंस होती है ये वाली। तो और हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट है ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड सेट हैं। अब हमारे पास आगे सेट्स की टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे हमने कोई क्लास है हमारे पास, हमने ये ले लिया कि उन स्टूडेंट्स का सेट बनाओ जिनके 80% से ऊपर नंबर है। तो हमारे पास आ जाएंगे 5-6 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कुछ भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इस तरह तुम्हारे पास फाइनाइट सेट बन जाएगा। तो या क्लास में स्टूडेंट्स का ही सेट ले लो भी, इस क्लास के में पूरे स्टूडेंट्स का सेट बनाना है, तो वो भी एक क्लास में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो वो फाइनाइट सेट हो गया। जैसे एग्जांपल हमारे पास S = 1 2 3 4 5। तो ये तुम्हारा क्या है? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे ऊपर ये सेट है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, अब हम ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये इस तरह के सेट को क्या कहते हैं हम? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है इंटरवल। इंटरवल हमारे पास क्या है कि द लेट, जैसे ए और बी दो रियल नंबर है, जैसे 1 और 2 ले लो। 1 लेस देन 2 वेयर ए लेस देन बी है। द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए बी एंड ऑल रियल्स बिटवीन, मतलब एक तरह से इंटरवल भी सेट ही है कि जैसे हमने जैसे 1 और 2 के बीच के सारे नंबर ले लिए तो हम उसको लिख देंगे, और 1 और 2 को भी ले लिया। तो जैसे ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए बी, जिसमें ए बी भी है, और एंड ऑल रियल बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में जितने भी रियल्स है वो सारे ले लिए। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? ए एंड बी इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल। जैसे 1 और 2, अगर 1 और 2 को ले लिया हमने, 1 और 2 भी लेना, और 1 और 2 के बीच में सारे रियल्स नंबर लेने हैं। तो ये जो तुम्हारा ये एक तरह से है तो सेट, लेकिन ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्लोज इंटरवल। उसी तरह वो तुम्हारे पास ओपन इंटरवल में क्या है? ए और बी नहीं लेना तुमने, ए और बी के बीच वाले सारे रियल नंबर लेने हैं। तो ये बन जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये इंटरवल जो होते हैं एक तरह से इनफाइनाइट सेट्स ही होते हैं तुम्हारे। उसके बाद है सबसेट। इफ़ ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट, जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन वी से दैट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। जैसे ए हमारे पास 1 3 5 और बी है 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो ये ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा बी का। जैसे तुम्हारे पास है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर्स में आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इंटीजर का सबसेट हो जाएगा। अब आगे है तुम्हारा ये बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट का क्या होता है? जैसे तुम कोई सेट ले लो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, then X is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that x less than equal to k for all x belongs to S। तो k जो तुम्हारे k1 इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट S, मीन्स तुम्हारे पास कोई सेट है। तो जैसे तुम्हारे पास कोई भी सेट है, उससे जैसे 1 2 3 4 5 यही सेट ले लो, ठीक है। अब इसमें अगर हम 5 देखें, 5 से सारे नंबर छोटे हैं, तो इट मीन्स 5 के बाद कोई भी सेट नहीं है, 5 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो x है, सारे नंबर जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे 5 से छोटे हैं। तो इट मीन्स ये बाउंडेड अबव सेट हो गया। बाउंडेड अबव सेट है तो जो 5 सबसे बड़ा है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी अपर बाउंड ऑफ सेट। उसके बाद
अगर एक सेट की अपर बाउंड बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे अगर 5 अपर बाउंड है तो 5 से ऊपर इसके 6 है, 7 है, चाहे वो सेट में नहीं है लेकिन फिर भी वो उसकी अपर बाउंड ही होगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बाउंडेड अबव सेट। इफ़ ए सेट हैज़ एन अपर बाउंड k1 देन ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन k1 आर ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ द सेट। ये तुम्हें भी बताया है कि अगर इसकी k1 अपर बाउंड है तो k1 से बड़े जितने मर्जी नंबर आएंगे तुम्हारे पास वो सारी अपर बाउंड ऑफ सेट होंगे, चाहे वो उससे बिलोंग करे या ना करे। इफ़ सेट इज़ बाउंडेड अबव देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। तो क्लियर है इससे कि अगर एक सेट बाउंडेड अबव है तो इसकी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगी। एग्जाम्पल जैसे ही तुम्हें बताया था, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज़ ए सेट विच इज़ बाउंडेड अबव, so 5 is upper bound of the set which belongs to the set. Other upper bound 6 7 8 9 not belonging to set. अनबाउंडेड अबव क्या हो गया, वही ऐसा सेट जिससे हमारे पास कोई ऐसा नंबर ना मिले कि जिससे सारे नंबर छोटे हों। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 जो बाउंडेड बिलो तो है 1 2 3 4 5, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर तक जाता है तो हमें ये नहीं पता कि अपर बाउंड इसके क्या है, कि कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिससे सारे एलिमेंट छोटे हों। तो इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव सेट। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल इज सेट टू बी अनबाउंडेड अबव इफ़ वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर के फॉर विच एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। मतलब कि हम ऐसा कोई रियल नंबर नहीं ढूंढ सकते जिससे कि सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के छोटे हो जाए, नेचुरल नंबर के सेट के। इसलिए ऐसा सेट को क्या कहते हैं हम, अनबाउंडेड अबव। ये सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, ये सारे अनबाउंडेड अबव हैं। अब आ गया बाउंडेड बिलो। जैसे बाउंडेड अबव था वैसे बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो में क्या है, हमें कोई ऐसा नंबर मिलना चाहिए कि जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हों। जैसे 1 2 3 4 5 हमने सेट लिया था, इसमें अब 1 सबसे छोटा नंबर है, अब 1 से सारे नंबर बड़े हैं, तो हमें एक नंबर ऐसा मिल गया कि जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो इट मीन्स ऐसे सेट को क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो। जैसे लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, then set S is said to be bounded below if there exists a real number k1 such that x greater than equal to k1 for all x belongs to S। तो इसमें k1 क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड। एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल नंबर, अभी तुम्हें बताया था नेचुरल नंबर में 1 सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तो इसलिए वो बाउंडेड बिलो सेट है। तो 1 इसकी क्या है, लोअर बाउंड है। तो अब सारे नंबर जो 1 से छोटे होंगे तो वो इसके क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड, चाहे वो सेट में नहीं है। जैसे 0 -1 -2 -3 ये सारी इसके लोअर बाउंड हो जाएंगी। एंड दिस लोअर बाउंड डू नॉट बिलोंग टू दिस सेट। या ऐसे ले लो, एस इक्वल टू कोई सेट ले लिया हमने 1 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/n। 1/n का मतलब है कि n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इट मीन्स इसकी लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, तो ये बाउंडेड बिलो बन गया, क्योंकि अप्रोच तो कर रहा है ये 0 को, तो लेकिन इसमें 0 है नहीं क्योंकि ये सिर्फ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल कोई नंबर नहीं होता, ये इसको अप्रोच करता है। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n क्या अप्रोच करेगा, 0 को, तो इट मीन्स 0 इसकी लोअर बाउंड होगी, लेकिन ये सेट में बिलोंग नहीं करती। तो इट मीन्स हमारे पास ये है कि अगर कोई सेट की लोअर बाउंड है, जो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट को बिलोंग करे, वो हो सकता है कि वो सेट को बिलोंग ना करे। तो अनबाउंडेड बिलो, वैसे अनबाउंडेड बिलो हो गया कि ऐसा हमें कोई नंबर ना मिले कि जिससे सारे नंबर वो उस सेट के बड़े हों। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो इफ़ वी कैन नॉट फाइंड ए रियल नंबर के सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एग्जाम्पल जैसे इंटीजर है, अब नेचुरल नंबर तो बाउंडेड बिलो है, लेकिन इंटीजर में अब हमें नहीं पता, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक आते हैं, तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिल सकता कि जिससे सारे एलिमेंट बड़े हो जाएं। उसी तरह रैशनल नंबर में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है, ना रियल नंबर में है। तो ये सारे क्या है, अनबाउंडेड बिलो सेट। अब आ गया बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास वो बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव दोनों होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 हमने एक सेट माना था पहले, ये दोनों है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट। जैसे ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट two real numbers k1 and k2 such that k1 less than equal to x less than equal to k2 for all x belongs to S. Here k1 is a lower bound and k2 is an upper bound of the set. जैसे कोई सेट तुमने ले लिया 1 2 3 अप टू 20, तो सारे एलिमेंट 1 और 20 के बीच में लाई कर रहे हैं,
तो 1 इसकी लोअर बाउंड होगी और 20 इसकी अपर बाउंड होगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाउंडेड सेट। अब इसमें एक हमारे पास आ गया, जो एवरी फाइनाइट सेट होता है वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड सेट होगा, और सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड। अब अनबाउंडेड सेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of R is said to be an unbounded set if either S is unbounded above और unbounded below और both। हो सकता है कि दोनों हो, ना तो अनबाउंडेड, मतलब कि हमारे पास कोई भी ऐसा सेट जो या तो अनबाउंडेड बिलो हो सकता है अनबाउंडेड अब बाउंडेड अबव है, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है लेकिन हमारे पास सॉरी बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसलिए ये अनबाउंडेड ही होगा। मीन्स दोनों होने चाहिए बाउंडेड होने के लिए। तो अनबाउंडेड के लिए क्या है कि अगर या तो वो अनबाउंडेड अबव हो या अनबाउंडेड बिलो हो सकता है दोनों ही ना हो, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम, अनबाउंडेड सेट। जैसे इंटीजर हो गया, इरेशनल नंबर, ये सारे तुम्हारे पास क्या है, अनबाउंडेड सेट। तो जैसे इंटीजर है, ये ना तो अनबाउंडेड अबव है ना ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, तो ये क्या है, अनबाउंडेड सेट। नेचुरल नंबर है, ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, अनबाउंडेड सेट। तो इस तरह से तुम और भी कई अपनी तरफ से कई सेट्स ऐसे बना सकते हो, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। तो इसलिए तुम्हें पहले इतना करो, तुम्हें सेट अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये आगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, इसका ये बेसिक है। तो ये आगे करने के लिए तुम्हें अच्छी तरह से बाउंडेड, अनबाउंडेड, आगे भी जैसे लिस्ट अपर बाउंड वगैरह तुम्हें करवाऊंगी, तो ये तुम्हें सारे अच्छी तरह से पता होने चाहिए। तो इसलिए पहले ये पूरा सही तरह से क्लियर करो, फिर आगे का नेक्स्ट करेंगे।